In last lecture, we had seen that what is the lens formula through which the refraction through lens can be explained. और ये भी हम लोगों ने देखा था how it is to be applicable for the convex lens. Hello, sound clear है? Hello. Yes, sir. हाँ ठीक है. तो मैं आपको याद दिला दूं, कॉन्वेक्स लेंस हो या फिर कॉन्केव लेंस हो या फिर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हो या फिर प्लेनो कॉन्केव लेंस हो या फिर मेनिस्कस हो, आज देखेंगे हम लोग. वॉट एवर बी द केस, if we derive the refraction through these lenses, then lens maker's formula comes in form 1 upon f is equal to n minus 1 upon r1 minus 1 upon r2. This is the lens maker formula. ये अप्लाई होगा इन सभी के लिए. अब हम लोग को अप्लाई कर करके देखना है कि अगर हम डिफरेंट लेंसेज के लिए अप्लाई करना शुरू करें, इसके ऊपर अप्लाई करें ये तो कैसा दिखेगा, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, हम देखेंगे फार्मूला सेम है. लेकिन जब हम अप्लाई करते हैं ओवर द अदर लेंसेज या डिफरेंट काइंड ऑफ लेंसेज, तो हर बार साइन कन्वेंशन की वजह से R1 R2 का नेचर चेंज होता रहेगा, कभी प्लस कभी माइनस. अकॉर्डिंगली F का नेचर चेंज होता रहेगा. और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो N है वो एयर N ग्लास है कि ग्लास N एयर है, 1N2 है कि 2N1 है. अकॉर्डिंगली N भी अपनी वैल्यू चेंज करेगा. तो मैं याद दिला दूं, कॉन्वेक्स लेंस के लिए जब हम लोगों ने लगाया था, ये मान के कि रेज आर ट्रेवलिंग लाइक दिस, तो मैंने कहा था फर्स्ट सरफेस इज दिस, इसका जो भी रेडियाई ऑफ कर्वेचर दिया होगा दैट विल बी द R1, इसका जो भी रेडियाई ऑफ कर्वेचर दिया होगा दैट विल बी द R2. एंड फर्स्ट सरफेस पर हाथ रखिए तो एयर एन ग्लास मीन्स हमारे पास जो N होता है वो हम दूसरी सरफेस पे नहीं चेक करते, पहली सरफेस पे चेक करते हैं. अकॉर्डिंगली हमारे पास यहाँ जो N है दैट विल बी द एयर एन ग्लास, एयर एन ग्लास. अब अगर हम यहाँ इसके पोल पर मेंटेन हो, सोचे सेंटर किधर है, चल कर जाए तो ये डायरेक्शन मिलेगी, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे है. अकॉर्डिंगली R1 को प्लस लिखना होगा. और अगर हम सरफेस 2 के पोल पर मेंटेन हो और इसके सेंटर के बारे में सोचें तो इसका सेंटर इस साइड होगा, चलकर आएंगे तो इधर चलकर आना होगा, अगेंस्ट टू द लाइट रे चले, इसीलिए R1 नेगेटिव होगा. मींस जब ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए लगाया जाएगा अंडर दिस कंडीशन मीन्स व्हाट, हमें ये डिसाइड करना होता है कि फर्स्ट सरफेस कौन है एंड सेकंड सरफेस कौन है. अकॉर्डिंगली R1 और R2 पता चलता है, क्योंकि हमको तो वैल्यू दे देगा 10 एंड 20. अब ऐसे थोड़ा ना है कि 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर दे दिया तो आपने कहा कि 10 सेंटीमीटर सर पहले दिया था R1 और 20 सेंटीमीटर बाद में दिया था, सो दिस विल बी R2 ना. ये नहीं है, आपको डायग्राम पर 10 और 20 लिख लेना होगा. और अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कंसीडर करना होगा कि जो रे है वो किस सरफेस को पहले टच कर रही है. अगर वो 10 सेंटीमीटर वाले को पहले टच कर रही है तो R1 की वैल्यू आपको 10 रखनी चाहिए. अगर वो 20 सेंटीमीटर वाले को पहले टच कर रही है तो आपको R1 की वैल्यू 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए. अब अगर आप साइन कन्वेंशन में आएंगे तो देख लीजिए इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे जो पढ़ेंगे उनको प्लस ले लीजिएगा, जो अपोजिट टू लाइट रे पढ़ेंगे उनको माइनस ले लीजिएगा. अगर ऐसा है तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए व्हाट एवर बी द केस, हर बार आपको ऐसे ही सोचना होगा. इस पोजीशन में जब इसको लगाने जाएंगे तो आपको मिलेगा 1 upon F is equal to N. N is the air N glass. So this is the air N glass minus 1 upon R1. R1 आपको प्लस रखना है तो चलिए कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 upon R1 माइनस 1 upon R2. R2 आपको माइनस रखना है, ये R2 है, देखिएगा ये R2 है, ये पोल 2 था, चलकर ऐसे आए R2, अपोजिट टू द लाइट रे चले तो नेगेटिव हो गया, तो दिस इज द माइनस R2. ये हो जाएगा 1 upon माइनस R2, ये हो जाएगा प्लस. नाउ दिस इज द लेंस मेकर फार्मूला फॉर द कॉन्वेक्स लेंस. अब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो आप देखेंगे जब भी F आया कॉन्वेक्स लेंस के लिए तो ये पॉजिटिव आया. इसीलिए फोकल लेंथ का साइन कन्वेंशन है, फोकल लेंथ में हम रे की ट्रेवलिंग नहीं देखते,
कॉन्वेक्स लेंस के लिए अगर फोकल लेंथ है तो पॉजिटिव साइन के साथ रखते हैं, और अभी कॉनकेव का डिस्कस करेंगे तो कॉनकेव के लिए हम देखेंगे फोकल लेंथ को नेगेटिव रखा जाना चाहिए। अब मैंने ये कहा था कि अगर डबली कॉन्वेक्स हो तो डबली कॉन्वेक्स होगा तो वैल्यू ऑफ R1 और वैल्यू ऑफ R2 दोनों सेम हो जाएगा। अगर ऐसा है तो इस सिचुएशन को हम डबली कॉन्वेक्स कहते हैं। और अब अगर हम R1 की वैल्यू भी R रख दें, क्योंकि साइन कन्वेंशन अडॉप्ट करने के बाद ये आया, R2 की वैल्यू भी R रख दें तो 1/R प्लस 1/R 2/R हो जाएगा। मीन्स 1/F इज इक्वल टू एयर एंड ग्लास माइनस 1/R प्लस 1/R दैट इज 2/R। रिवर्स कर दीजिए इसको, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज कमिंग एज R/2, एयर एंड ग्लास को सिर्फ n लिखते हैं, n-1। दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस हैविंग इक्वल रेडियाई ऑफ कर्वेचर। मेन फार्मूला यही है, लेकिन जब दोनों रेडियाई ऑफ कर्वेचर बराबर होंगी तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब मान लेते हैं ये वाला केस लेते तो एक ही रेडियाई ऑफ कर्वेचर है ना, से दिस इज R1 एंड से दिस इज R2। तो जो फ्लैट वाला है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इनफाइनाइट लेंगे। तो अगर प्लेनो कॉन्वेक्स है तो जब ये लगाने जाएंगे तो R1 की जगह प्लस R रखेंगे और R2 की जगह इनफाइनाइट रखेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो ये वाला टर्म गायब हो जाएगा, ये तो हो जाएगा ANG-1 1/R। मीन्स जब इस लेंस के लिए लेंस मेकर फार्मूला लगाने जाते हैं तो ये हो जाता है 1/F इज इक्वल टू ANG-1 1/R प्लस 1/इंफिनिटी। ऐसे हो गया। नाउ दिस इज F इज इक्वल टू, रिवर्स कर दीजिए, R/, एयर एन ग्लास माइनस 1। सिंपली एयर एंड ग्लास को n लिखते हैं तो R/n-1। जब लेंथ ऐसे है तो फोकल लेंथ है R/2n-1, और जब लेंथ ऐसे है तो फोकल लेंथ है R/n-1। कहते हैं अगर ये F है, F तो ये ट्वाइस F होगा। सोच लीजिए, ये 1/2 है और ये 1/2 है। इसका मतलब है कि ये लेंथ डबल फोकल लेंथ रख रहा है इन कंपैरिजन टू दिस। इसके रिस्पेक्ट में इसकी फोकल लेंथ डबल है। तो हम कहते हैं कि अगर इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर की है तो बताइए इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी। तो आप लगा भी सकते हैं, नो डाउट, लेकिन डायरेक्ट कंक्लूजन आ रहा है विल बी द 20 सेंटीमीटर। यानी हम एक लेंथ अगर लें, आप फोकल लेंथ F, और इसको अगर ऐसे कट कर दें तो दो लेंसेज निकलेंगे, आप फोकल लेंथ ट्वाइस F एंड ट्वाइस F, ये मतलब है ट्वाइस F एंड ट्वाइस F ये निकलेगा। और अगर हम इस लेंस को ऐसे कट करने वाले हैं, मींस दिस इज अ लेंस एंड वी आर गोइंग टू कट लाइक दिस, so two lenses are forming, the one lens is this and the other lens is this। इस केस में फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा। अगर ये F फोकल लेंथ का था तो ये भी F फोकल लेंथ का होगा और ये भी F फोकल लेंथ का होगा। रीजन, इसके पास भी दो सरफेस है, इसके पास भी दो सरफेस है, इसके पास भी दो सरफेस है। अंतर किस बात का पड़ेगा? अंतर इस बात का पड़ेगा कि पहले इतना एरिया लाइट कवर कर रहा था तो इंटेंस इमेज बनेगी, और अभी आधा एरिया ही है तो इंटेंसिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। फोकल लेंथ पे इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन आधा टूटा लेंथ ले लेंगे, इमेज जहां बन रही थी वहीं बनेगी, बस इंटेंसिटी या उसकी ब्राइटनेस इफेक्ट हो जाएगी। क्लियर है क्या कह रहे हैं? एनीवन क्लियर है क्या कह रहे हैं? चलिए, अच्छी बात है। तो अब अगर हम कॉन्वेक्स लेंस का डिस्कशन देखें तो कॉन्वेक्स लेंस में दोनों डिस्कशन पूरा हुआ। कॉन्वेक्स लेंस, डबली कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, तीन पूरा हो गया। अब हम वापस आ रहे हैं कॉनकेव लेंस पे। इन तीनों में कॉन्वेक्स लेंस चाहे पार्ट वाइज हो चाहे होल वाइज हो, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही आनी थी। अब अगर मान लेते हैं मैं कहता कॉनकेव लेंस, तो चलिए देखते हैं कॉनकेव लेंस का क्या। अगर हम एक रे एज्यूम कर ले अपने मन से,
कोई भी एक रे, क्योंकि आपको तो एज्यूम करना ही पड़ेगा हर बार, नहीं एज्यूम करेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, नहीं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है तो आप एक रे चला लीजिएगा अपने मन से और साइन उठा के रख दीजिएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आपको रे के बारे में पता होना चाहिए। अब अगर मैं कहता कि कॉनकेव के लिए लेंस मेकर फार्मूला अप्लाई कीजिए, तो ये हो गया कॉनकेव लेंस। अब वैल्यू तो दो कर्वेचर की दी जाएगी आपको, आपको अपने मन से नहीं आप लिख सकते डायरेक्टली कि दिस कैन बी यूज्ड एज R1 एंड दिस कैन बी यूज्ड एज R2। आपको सबसे पहले एक रे चलानी होगी, उस रे ने जिस सरफेस को पहले टच किया उसके रेडियाई ऑफ कर्वेचर को आप नाम देंगे R1, दूसरी वाली जो सरफेस है उसके रेडियाई ऑफ कर्वेचर को नाम देंगे R2। पहले सरफेस को जहां टच किया गया वहां हाथ रख के एन सोचेंगे तो हो जाएगा एयर एन ग्लास। इसका मतलब है जब लेंस मेकर फार्मूला आप लिखेंगे एज द 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, तो ये बिना साइन कन्वेंशन के लिखा गया है, इसमें कोई साइन कन्वेंशन नहीं लगा है। अब जैसे ही हम कहेंगे अप्लाई फॉर दिस कॉनकेव लेंस, आप n की जगह लिखेंगे एयर एन ग्लास, मीन्स दिस n बिकम्स एयर एन ग्लास। R1 सोचिए सरफेस 1 का पोल कहाँ है, यहाँ है, मेंटेन हो जाइए। सोचिए सेंटर किधर है, सेंटर की तरफ चल कर जाइए, ऐसे चलेंगे, अपोजिट टू द लाइट रे चल रहे हैं आप, अकॉर्डिंगली आपको R1 माइनस R1 से रिप्लेस करना होगा, मीन्स दिस R1 इज नेगेटिव फॉर द कॉनकेव लेंस। और जब आप सरफेस 2 के पोल पर मेंटेन होंगे और अब सोचेंगे सेंटर किधर है इसका और चल कर जाएंगे तो इन द डायरेक्शन चलना होगा, और अगर इन द डायरेक्शन आप चल रहे हैं तो मैच कर गया है टू द ट्रेवलिंग लाइट रे, अकॉर्डिंगली आप इसको प्लस लेंगे। मीन्स कॉनकेव लेंस के लिए R1 निगेटिव होता है, R2 पॉजिटिव होता है। स्कूल में जब बताया जाएगा तो रटने के लिए कहा जाएगा कि कॉन्वेक्स होगा तो R1 पॉजिटिव रख दीजिएगा, R2 निगेटिव। अब आप पूछेंगे क्यों, तो कहा जाएगा होता है ऐसा, एक्चुअली में होता नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू रे है। जब रे ऑप्टिक्स या रे डायग्राम में डायग्राम से आप कमांड करेंगे, जब न्यूमेरिकल लगाने जाएंगे तब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अदरवाइज आप देखेंगे कि IIT लेवल के जब क्वेश्चन लगाएंगे या नीट में तो अक्सर कंफ्यूजन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो कुछ और लगा रहा है आप कुछ और, लेकिन आंसर सेम आएगा। और अगर आपने साइन कन्वेंशन का ध्यान नहीं रखा तो 4 बार लगाइए 4 आंसर मिलेगा। तो यहाँ आपको मेन चीज जो फॉलो करना है, ये हमेशा एक ट्रेवलिंग रे डिसाइड कर लेना है खुद से, और देन आपको R1, R2 और N को असाइन करना है। अगर ये अच्छा कमांड हो जाएगा तो आप देखेंगे लैब में जब आप प्रैक्टिकल करने जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि प्लस माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अगर ना लें तो थ्योरेटिकली आपको वो आंसर नहीं मिल पाएगा जो लैबोरेटिकली आप समरी में कंक्लूड करेंगे। लैबोरेटिकली जब आप प्रैक्टिकल करके कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कि उस केस में फोकल लेंथ कितना आ रहा है और फार्मूले से फोकल लेंथ कितना आ रहा है। अंडर प्रॉपर साइन कन्वेंशन ही दोनों आंसर मैच करेंगे, लैबोरेटिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल। इसका मतलब है यहाँ कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ कैसा दिखेगा, 1/f इज इक्वल टू ANG माइनस 1 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2 माइनस कॉमन लेके बाहर खींच लीजिए। नाउ दिस इज माइनस एयर एंड ग्लास माइनस 1/R1 प्लस 1/R2। इतना ये माइनस छोड़ रहा है तो इतना तो कॉन्वेक्स लेंस में भी आया था, यानी फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस जितनी ही है, लेकिन एक तो नेगेटिव बढ़ गया आगे, एक तो नेगेटिव बढ़ गया आगे। इसका मतलब है कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो फोकल लेंथ का साइन कन्वेंशन रे से डिसाइड नहीं होता कि रे लेफ्ट टू राइट जाएगी या लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जाएगी, लेकिन जो फोकल लेंथ है वो साइन कन्वेंशन फॉलो नहीं करता, वो इस बात पे डिपेंडेंट है कि कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव लिखिएगा और कॉन्केव है तो निगेटिव लिखिएगा। R1, R2 और N आपको रे डायग्राम देख के डिसाइड करने होते हैं कि प्लस लेना है कि माइनस। हम लोग जितनी बार न्यूमेरिकल लगाएंगे देखेंगे कॉन्केव अगर वर्ड आया तो फोकल लेंथ निगेटिव ही आनी है और कॉन्वेक्स वर्ड आया तो पॉजिटिव आनी है। अब इसका मतलब है कि कॉनकेव का फॉर्मूला आफ्टर साइन कन्वेंशन बिकम्स माइनस ANG माइनस 1/R1 प्लस 1/R2। ये कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ का फार्मूला है। अब
अगर मैं कहता बोथ ऑफ द रेडियाई ऑफ कर्वेचर आर इक्वल इन वैल्यूज, गारंटी नहीं है इक्वल हो, लेकिन जनरली सिमेट्री फॉलो करते हैं, तो दोनों रेडियाई ऑफ कर्वेचर आपको बराबर दी जाती हैं। अदरवाइज ऐसे भी दे देगा, एक 10 सेंटीमीटर दूसरा 20 सेंटीमीटर, तो मतलब एक 10 एक 20, कोई एक 10 है कोई एक 20 है। और अगर दोनों बराबर हैं तो हम कहते हैं वैल्यू ऑफ R1, क्योंकि साइन में तो दोनों में अंतर है ना, एक नेगेटिव था एक पॉजिटिव था, इसीलिए मॉड के साथ लिख रहे हैं। तो यहाँ मॉड ऑफ R1 मॉड ऑफ R2 मीन्स वैल्यू में दोनों बराबर हैं, भले डायरेक्शन में या साइन कन्वेंशन में दोनों में अंतर पड़ा हो। अगर वैल्यू में बराबर है तो अब उठाकर यहाँ रख दीजिए, क्योंकि साइन कन्वेंशन से ये मिला है, तो आपको मिलेगा 1/f इज इक्वल टू एयर एन ग्लास माइनस 1/R1 प्लस 1/R प्लस 1/R, दैट इज 2/R। रिवर्स कर दीजिए, एक माइनस बाहर निकला हुआ है, यहाँ इसको रिवर्स कर दीजिए तो आपको मिलने वाला है फोकल लेंथ इज इक्वल टू माइनस R/2n-1। तो ये तो कॉन्वेक्स लेंस का भी आया था, R/2n-1 कॉन्वेक्स का भी था, एक माइनस बढ़ गया कॉन्केव के लिए, और कोई अंतर थोड़े ना आया। तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव में यही अंतर होता है कि कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव आता है और कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव आता है। ठीक है, अब मान लेते हैं मैं कहता आधा काट दीजिए, तो ये भी वही रूल फॉलो करेगा। आधा काट दीजिए मतलब क्या, ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव लेंस है, अगर आप ऐसे कट कर देंगे तो ये ट्वाइस एफ फोकल लेंथ का होगा। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, चलिए वापस आप लेंस मेकर लगा के देख लीजिए। अगर आप प्लेनो कॉनकेव ले रहे हैं तो प्लेनो कॉनकेव में आपके पास एक सरफेस हो जाएगी R, और दूसरा तो प्लेन है ना, तो इनफाइनाइट रखेंगे, यानी एक रखेंगे R एक रखेंगे इनफाइनाइट, तो फिर ये 2 थोड़े ना आएगा। जब एक R रखेंगे एक इनफाइनाइट रखेंगे, चलिए रख लेते हैं 1/f इज इक्वल टू, अगर ये R1 की वैल्यू है तो एयर एन ग्लास R2 की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, मीन्स 1/f इज इक्वल टू एयर एन ग्लास माइनस 1/R1 की जगह 1/R, R1 माइनस R होता है, तो ये हो जाएगा 1/-R, और दूसरा वाला गायब हो जाएगा। ठीक है, पलट दीजिए इसको, ये हो जाएगा f इज इक्वल टू माइनस R/n-1। देख लीजिए, अगर पहले फोकल लेंथ याद कीजिए तो नीचे ये देखिए नीचे बाई 2 था, जब ये पूरा था तो इसके फोकल लेंथ में बाई 2 था, और जब ये आधा है तो इसके नीचे बाई 2 नहीं है, बाई 2 नहीं है मतलब डबल है उसका। तो मतलब यही है कि चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, अगर उसको आपने स्लाइस कर दिया, ये वर्टिकली स्लाइस कहते हैं इसको, वर्टिकली स्लाइस कर दिया, तो ये जो होगा ये ट्वाइस एफ का होगा, ये जो होगा ट्वाइस एफ का होगा, जबकि इस पूरे की बात करें तो ये एफ होगा। एक सेक्शन ट्वाइस एफ का होगा, दूसरा सेक्शन ट्वाइस एफ का होगा, अगर पूरे की बात करें तो फोकल लेंथ एफ होगा। इस तरीके से हमने कॉनकेव लेंस और प्लेनो कॉनकेव लेंस के लिए साइन कन्वेंशन के थ्रू फार्मूला लगाना सीख लिया। आ जाइए मेनिस्कस के लिए। मेनिस्कस क्या है, क्योंकि मोस्टली आपको पढ़ना तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव ही है, लेकिन मेनिस्कस एक नंबर सीबीएसई बोर्ड में 2-3 साल पहले पूछ दिया था, तो जनरली बहुत लोग नहीं जानते, और आईआईटी का तो मेन पार्ट है। और हम देखेंगे डेली लाइफ में हम लोग ना कॉन्वेक्स लेंस यूज करने वाले हैं ना कॉनकेव, हम लोग रियल में मेनिस्कस यूज करने वाले हैं। और ये भी देखेंगे क्यों मेनिस्कस को हम प्रेफरेंस देंगे इन कंपैरिजन टू कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। तो वही लेंस मेकर फार्मूला हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अब हम लोग को अप्लाई करना है फॉर द मेनिस्कस। मेनिस्कस की डेफिनेशन आपके बुक में दी गई है, और लेंस हैविंग 2 रेडियाई 2 surfaces of different radii of curvature having their centers toward the same side। मतलब क्या, कॉन्वेक्स में एक का सेंटर इधर पड़ता है एक का उधर पड़ता है, कॉनकेव में एक का सेंटर इधर पड़ता है एक का सेंटर इधर पड़ता है, लेकिन मेनिस्कस में इसका सेंटर ढूंढेंगे तो भी इधर पड़ेगा और इसका सेंटर ढूंढेंगे तो भी इधर पड़ेगा। यानी मेनिस्कस क्या होते हैं, मेनिस्कस ऐसे सरफेसेस के लेंस होते हैं जिनके सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ही तरफ पाए जाते हैं। ठीक है, अब इनके लिए लेंस मेकर फार्मूला अगर लिखे तो फार्मूला तो वही है, 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r
R1 माइनस 1/R2। अब हमें n के बारे में जानकारी चाहिए, R1 के बारे में जानकारी चाहिए, R2 के बारे में जानकारी चाहिए। चलिए, अगर आपने रे ऐसे कंसीडर कर लिया कि ऐसे रे जा रही होंगी, तो यहां हाथ रखेंगे तो ये फर्स्ट सरफेस हो जाएगा, यहां हाथ रखेंगे सेकेंड सरफेस हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू दी होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर की, वो अंडर द नेम R1 हो जाएगी। इसकी जो वैल्यू दी होगी वो R2 हो जाएगी। अब आइए साइन कन्वेंशन में, कि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली किसको प्लस लेना चाहिए और किसको माइनस। तो R1 और R2 दोनों नेगेटिव लेना चाहिए कि दोनों पॉजिटिव लेना चाहिए। सोच के देखिए तो R1 पॉजिटिव हो गया, कैसे? पोल पर मेंटेन हो जाइए सरफेस 1 के। सोचिए सेंटर किधर है, सेंटर इधर है, चल कर जाइए इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे चल कर जा रहे हैं, तो R1 हो गया प्लस R1 और R2 भाई अगर सरफेस 2 के पोल पर मेंटेन हो जाए आप और इसके सेंटर के बारे में सोचे तो इसका सेंटर भी तो उधर ही है, तो अकॉर्डिंगली ये आपको मिलेगा पोल 2 से सेंटर 2 तक चलने में एरो इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे मिलेगा, तो आपको R2 को भी प्लस R2 लेना पड़ेगा। इसका मतलब है R1 प्लस R1 सटेगा, R2 प्लस R2 सटेगा, यानी लेंस मेकर फार्मूला जैसा था वैसा ही रह जाएगा मेनिस्कस के लिए। मतलब 1/, कन्वेंशन लगा दें तो एग्जैक्टली यही वापस आ जाएगा, मीन्स 1/f इज इक्वल टू n-1, n इज द एयर एंड ग्लास, R1 इज द R1 पॉजिटिव साइन के साथ रखेंगे तो वही रह जाएगा, R2 इज द R2 पॉजिटिव साइन के साथ रखना है, 1/R2। ये हो गया। अब इसकी क्या खास बात है? इसकी खास बात ये है कि यहाँ 3 केस बनेंगे। कैसा 3 केस हो सकता है? R1 R2 बराबर हो, R1 R2 अगर बराबर रख देंगे तो 1/R माइनस 1/R 0 हो जाएगा, यानी 1/f में यहाँ अगर R1 R2 न्यूमेरिकल वैल्यू में बराबर है तो 1/R1 माइनस 1/R2 1/R माइनस 1/R, यानी 1/f इज इक्वल टू 0। इसका मतलब f इनफाइनाइट है, क्योंकि 1/f अगर 0 है तो ये तो तब आएगा ना जब फोकल लेंथ इनफाइनाइट है। 1/f 0, याद कीजिए पावर को क्या कहते हैं? 1/f को ही तो पावर कहते हैं, पावर इक्वल टू 0। याद कीजिए जब सन ग्लासेस लेते हैं तो कहते हैं ना 0 पावर का चाहिए। अगर 0 पावर का चाहिए तो 0 पावर का क्या मतलब है? 0 पावर का मतलब है कि वो ना तो लेंस को, ना तो लाइट रे को कन्वर्ज कर रहा है और ना ही लाइट रे को डाइवर्ज कर रहा है। कन्वर्ज और डाइवर्ज नहीं करता तो उसको हम सन ग्लास कहते हैं, यानी 0 पावर ग्लास। जो हम लोग फैशन में जो चश्मा इस्तेमाल करते हैं वो 0 पावर ग्लास होते हैं, उन्हीं को हम यहाँ फिजिक्स में मेनिस्कस कहते हैं। और इनका इस्तेमाल हम यहाँ, अगर ये 0 पावर ग्लास के फॉर्मेट में है तो मतलब रे को ना तो कन्वर्ज करेंगे ना डाइवर्ज करेंगे। फोकल लेंथ इनफाइनाइट का मतलब होता है प्लेन ग्लास की तरह बिहेव कर रहे हैं, ये लाइट रे को बेंड या लाइट रे को कन्वर्ज या डाइवर्ज नहीं कर रहे हैं। हेलो हेलो, क्लियर हो रहा है? यस सर। चलिए हम बोलते चले जा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के चेहरे तो दिख नहीं रहे कि मैं जान पाऊं कि ज्यादा समझ में आ रहा है कि कम। लेकिन एक चीज है, जो न्यूमेरिकल आप लोगों ने लगाया, जो पहले दिए थे, फिर हम आज कुछ न्यूमेरिकल अपलोड करेंगे, तो उसके लगा लेने से सिर्फ मुझे पता चल रहा है कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं। अदरवाइज जब लाइव इंटरेक्शन होता है, मीन्स क्लास में फेस टू फेस, तो चेहरे से देख के पता चलता है कि या मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या मुझे स्लो होना चाहिए या मुझे फास्ट, या तो पता नहीं चल रहा है, बोलने में मजा भी नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि सामने भाव नहीं दिख रहा है। नहीं तो कोई खजुआ रहा होता, कोई बगल में देख रहा होता, कोई उचक के देख रहा होता, और किसी का बाल खड़ा होता, किसी का बाल गिरा होता, तो अकॉर्डिंगली थोड़ा दूसरा जो है सीनरी टाइप का क्रिएट हो जाता, तो अच्छा लगता है। बट यहाँ क्या है कि मैं आपको कंप्यूटर पे पढ़ा रहा हूँ, मैं वेबकैम को देख रहा हूँ और वेबकैम मुझे देख रहा है, बस और कुछ नहीं पता चल रहा है। ठीक है, हाँ, बीच में आप लोगों के साउंड ऑन है तो बीच में जो है कुछ आवाज आ रही है तो पता चल रहा है अच्छा जिंदा है, मतलब हम अकॉर्डिंगली साउंड हमें मिल रहा है। तो यहाँ हमारे पास मेनिस्कस का एक फॉर्मेट मिला, और वो फॉर्मेट ये है कि अगर हमने मेनिस्कस में दोनों का रेडियाई ऑफ कर्वेचर बराबर कर लिया, तो रेडियाई ऑफ कर्वेचर बराबर करते ही फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो गया, यानी ग्लास स्लैब की तरह हो गया। ये ना तो कन्वर्ज कर रहा है ना डाइवर्ज, और पावर 0 हो गई, 0 पावर।
तो जो फैशनेबल चश्मे हम लोग लगाते हैं धूप और धूल से आंखों को बचाने के लिए, वो मेनिस्कस होता है और जिसकी 2 रेडियाई कर्वेचर सेम वैल्यू की होती हैं। तीसरा केस देख लीजिए। एक केस तो ये R1 R2 का था, बराबर कर लिए। एक में R1 ग्रेटर देन R2 कर ले, एक में R1 लेस देन R2 कर ले। देखिए इस फोकल लेंथ की वैल्यू प्लस और माइनस में अरेंज होने लगेगी। R1 ग्रेटर करेंगे तो 1/R1 लेसर हो जाएगा, फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव का मतलब ये कॉन्केव लेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हमने R1 लेस कर लिया तो R1 लेस करेंगे तो 1/R1 ग्रेटर हो जाएगा। 1/R1 ग्रेटर होते ही फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब दिस मेनिस्कस कैन बी बिहेव लाइक बोथ द कॉन्वेक्स लेंस, द concave lens, as well as it can be used as a plain glass sheet or slab to protect our eye। तो यहाँ हमारे पास जो दूसरा या तीसरा है, सेशन दिखा रहा है नीचे, अभी 5 मिनट में ये कट जाएगा तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर 5 मिनट बाद हम रीअपियर हो जाएंगे सेम लॉगिन आईडी पर। ठीक है, नीचे दिखा रहा है टाइम आउट, अभी थोड़ी देर में कट जाएगा ये, तो हम लोग फिर से लॉगिन करेंगे। सेम पासवर्ड रहेगा या मैं अभी उसको व्हाट्सएप कर दूंगा। तो यहाँ आपके पास आ रहा है R1 इक्वल टू R2, तो इसके इसमें पावर 0 आ रहा है या फोकल लेंथ इनफाइनाइट आ रही है, इसको हम कह रहे हैं जीरो पावर सन ग्लास के नाम से इसको जाना जाता है। अगर मैं कहता R1 ग्रेटर देन R2 तो क्या, R2 इधर लाइए तो 1/R2, ग्रेटर देन R1 इधर लाइए 1/R1, यानी 1/R2 बड़ा है 1/R1 से, या 1/R1 छोटा है 1/R2 से। 1/R1 छोटा है मतलब निगेटिव हो गया, यहां फोकल लेंथ निगेटिव हो गई, ये कॉनकेव लेंस हो गया, कॉनकेव लेंस। इसका मतलब है हम सिर्फ रेडियाई या कर्वेचर को कंट्रोल करते हैं मेनिस्कस में, अकॉर्डिंगली उसकी फोकल लेंथ चेंज होने लगती है और चेंज होकर ये कॉन्वेक्स की तरह भी बिहेव करा सकते हैं, कॉनकेव की तरह भी। और अगर हमने कह दिया होता R1 लेस देन R2, R1 इधर लाइए तो 1/R1 हो जाएगा, R2 इधर लाइए 1/R2 हो जाएगा, मीन्स 1/, ये R1 ग्रेटर देन R2 था तो R2 इधर लाए थे तो 1/R2 गया था। इसमें R1 लेस देन R2 का केस है तो R2 इधर लाएंगे तो बाई हो जाएगा 1/R2 लेस देन, ये उधर ले गए हो जाएगा 1/R1, यानी 1/R1 ग्रेटर है, 1/R1 ग्रेटर है तो ये पॉजिटिव आएगा, मीन्स यहाँ फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी, अकॉर्डिंगली ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। इसीलिए कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस नहीं इस्तेमाल करते, हम मेनिस्कस इस्तेमाल करते हैं। जब आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं आंख दिखाने का मतलब समझ रहे हैं, हिंदी में आंख दिखाने का मतलब होता है आंख दिखाना, मतलब गुस्सा करना। अब फिजिक्स में आंख दिखाने का मतलब होता है कि आंखें खराब हो चुकी हैं। ठीक है, आप लेंस लगवाने आए हैं आई पर, तो जब आप अपनी आईज को दिखाने जाते हैं टू द डॉक्टर तो वो कहता है ना कि ये इस नंबर का लेंस लगेगा। जब आप जाते हैं तो वो क्या मैनेज करते हैं, वो कोई भी एक ग्लास उठाते हैं और उस ग्लास को इस शेप का होता है, में सिर्फ उनको R1 R2 एडजस्ट करना होता है, वो R1 R2 एडजस्ट कर देते हैं इन सच अ वे कि जब इसमें रखा जाए तो रखने पर अगर 0 पावर है, सिर्फ 0 पावर, तो उस केस में R1 इक्वल टू R2 करना होगा। अगर कॉन्केव लेंस का हम लोग ये देखेंगे, या शायद आपको याद हो कि आई में 2 तरह की मेन दिक्कत होती है, लॉन्ग साइटिंग एंड नियर, या शायद आपने पढ़ा होगा मेट्रोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, हाँ मायोपिया है। तो वो उनके लिए एक के लिए कॉन्केव की जरूरत होती है, एक के लिए कॉन्वेक्स की जरूरत होती है। जब हम टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप पढ़ाएंगे तो उसके पहले आपको एक लाइन में आंखें पढ़ा देंगे, ठीक है, आंख के बारे में कि उसमें जो डिफेक्ट्स होते हैं तो उसमें कॉन्केव का इस्तेमाल कब होता है, कॉन्वेक्स का इस्तेमाल कब होता है, और क्योंकि इस पे एक न्यूमेरिकल नीट लेवल में जरूर पूछा जाता है, और आईआईटी में जनरली टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप से ही काम हम लोग का चल जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको हम कमांड दे चुके हैं, ओवर द अप्लाइंग ऑफ लेंस मेकर्स फार्मूला फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ लेंसेज। हमने डिफरेंट काइंड ऑफ लेंसेज के लिए फार्मूला अप्लाई करना आपको सिखा दिया है। अब अगर हम नेक्स्ट पार्ट में, यानी लेंस मेकर फार्मूला आप डिराइव कर चुके थे, उसको अप्लाई करना भी सीख गए। जब प्रैक्टिकल्स होंगे सेंटर पे तो हम इन सब चीजों को लैब में
एग्जैक्टली विजुलाइज कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल न्यूमेरिकल हम कुछ देंगे, उसको लगा के आप देख लीजिएगा कि क्या साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली आपको आंसर मिल जा रहा है या कोई दिक्कत हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर हाँ बोलिए। सर हेलो। जब आर मेनिस्कस में R1 R2 इक्वल होगा तो दोनों हाँ, सरफेस कॉन्साइड कर जाएगा ना। नहीं कॉन्साइड तो करेगा। एक ये देखिए आप कॉन्साइड किया, जरूरी थोड़ा ना है कि वो बीच में ग्लास है कि नहीं है, देखिए देखा, यस सर। कॉन्साइड तो कर जाएगा ये, लेकिन अलग अलग रखेंगे ना। बीच का मीडियम क्या है, बीच में ग्लास है ना, कॉन्वेक्स में भी तो बीच में ग्लास होता है। अगर दोनों कॉन्साइड चिपका देंगे तब तो पपड़ी हो जाएगा ये, पोपट लाल। मतलब ये सब कुछ कर ही नहीं रहा है ना कॉन्वेक्स। हाँ 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 सर, समझ में आ गया। हाँ, समझ आएगा ना, मतलब थोड़ा मोटा होगा, मतलब एक के ऊपर एक तो हाँ हो जाएगा। ये डाउट तो सही था, ये सही पूछा गया, ये तो कॉन्साइड कर गया, लेकिन दोनों को अलग अलग रखा गया, बीच में ग्लास ही भरा हुआ है, मतलब थोड़ा मोटाई दे दिया गया है, कर्वेचर सेम कर दिया गया, ये मतलब है ये। जैसे प्रिज्म होता है, ग्लास स्लैब होता है, वैसे मेनिस्कस की मोटाई होती है। आप कभी जो है धूप वाला चश्मा का जो ग्लास है वो बाहर निकाल दीजिए, देखिए वो 1 मिलीमीटर मोटा होगा, उसका जो आउट फ्रेम होगा वो 1 मिलीमीटर का होगा या आधा मिलीमीटर का होगा, मतलब मोटाई होगा, ग्लास में मोटाई होगा, एकदम पोपट लाल नहीं हो सकता। अदरवाइज कॉन्साइड कर जाएगा तो ये तो ग्लास ये कुछ नहीं कर रहा है, ये कॉन्वेक्स खाली देखने में है, इधर भी है इधर भी है, और ये नेग्लिजिबल बिट्स का है, तो काहे का रिफ्रैक्शन। तो कहते हैं कि अगर लेंस बहुत पतला कर दिया जाए तो रे को सीधे जाने देता है, इसीलिए सीधे जाने देता है क्योंकि एयर से एयर बीच के मीडियम का कोई फर्क ही नहीं पड़ा उसको, क्योंकि उसकी थिकनेस ही नहीं थी। तो ठीक है, वो सही था डाउट कि ये दोनों कॉन्साइड कर जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं रहा, लेकिन हम थोड़ा दूर कर देंगे, दो सरफेस दूर दूर है और दोनों का वैल्यू बराबर है, बीच में ग्लास है। अब आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। एक न्यूमेरिकल आता है 5 नंबर का रे ऑप्टिक्स से। वो न्यूमेरिकल ये है कि अगर लेंस को लिक्विड में डिप कर दिया जाए या उठा के गैस में डिप कर दिया जाए या किसी लेंस का सराउंडिंग मीडिया डिस्टर्ब कर दिया जाए, जैसे लेंस इन एयर, लेंस इन वाटर, लेंस इन एल्कोहल, मीन्स लेंस का सराउंडिंग मीडिया हर बार हम चेंज कर दे रहे हैं। तो लेंस का अगर सराउंडिंग मीडिया हम हर बार चेंज कर दे रहे हैं तो सराउंडिंग मीडियम के चेंज करने पे लेंस की फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी? मान लेते हैं लेंस बना तो ग्लास का है, जब एयर में रखेंगे तो एएनजी लिखेंगे, अगर रे ऐसे जा रही है तो कॉस सरफेस एएनजी। अगर मान लेते हैं हमने उसको कार्बन डाइऑक्साइड में डुबो दिया और वो खुद ग्लास का बना है, तो एयर के कंपेरेटिवली कार्बन डाइऑक्साइड का एन चेंज हो जाएगा। अब एन चेंज हो जाएगा तो ये एएनजी था, एएनजी का मतलब हो जाएगा ग्लास बाई एयर, और ये हो जाएगा CO2 N, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड टू ग्लास, कार्बन डाइऑक्साइड टू ग्लास। अभी हो जाएगा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन कार्बन डाइऑक्साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कार्बन डाइऑक्साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है एयर से, तो यहाँ एयर का 1 होता था, यहाँ ये ज्यादा होता है से नहीं पता, डेटा मिलेगा आपको, से 1.2 होता है से। तो ये 1 से डिवाइड था, ये 1.2 से डिवाइड था, क्या ये कम नहीं हो गया? अगर ये कम हो गया तो फोकल लेंथ का फार्मूला जो था वो था 1/f इज इक्वल टू n -1 1/r1 -1/r2, यानी f डिनोमिनेटर में है, n नॉमिनेटर में है, मतलब 1/f प्रोपोर्शनल टू n है, प्रोपोर्शनल टू n। n नॉमिनेटर में था और f डिनोमिनेटर में था, तो 1/f प्रोपोर्शनल टू n है। इसका मतलब क्या, अगर n डिक्रीज कर रहा होगा तो फोकल लेंथ इंक्रीज कर रही होगी, और अगर n इंक्रीज किया होगा तो फोकल लेंथ डिक्रीज किया होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी फोकल लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, यानी कि जितना हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा फोकल लेंथ उतना कम होगा। ये तो डिस्कशन में आ गए हम, हमको फार्मूला में जाना है क्योंकि हम न्यूमेरिकल लगाना
वेलकम बैक। स्टार्ट कर रहे हैं अभी। कुछ लोग हैं अभी और एक दो। ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर हम लेंस का सराउंडिंग मीडिया चेंज करने वाले हैं तो जैसे ही सराउंडिंग मीडिया चेंज करेंगे R1 R2 तो नहीं चेंज होगा। हेलो, साउंड आ रहा है? हेलो हेलो। यस सर। हाँ, ठीक ठीक ठीक। यस सर। ओके, थैंक यू। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हम सराउंडिंग मीडिया चेंज कर रहे हैं लेंस का, तो सराउंडिंग मीडिया चेंज करते ही लेंस की फोकल लेंथ इसलिए बदल जाएगी क्योंकि उसका एन बदल जाएगा। R1 R2 तो नहीं बदल रहा, लेकिन उसका एन बदल रहा है। और अगर एन बदल रहा है तो एन के बदलते ही इसकी फोकल लेंथ बदल जाएगी। तो हम डिस्कशन से अगर बाहर आए और न्यूमेरिकल के लिए स्ट्रगल करने जाए या डेरिवेशन के लिए, तो देखिए पहले फार्मूला क्या आता है, फिर उस फार्मूला पर हम आपको न्यूमेरिकल लगा के दिखाते हैं। और प्रैक्टिस के लिए 5 क्वेश्चन कोहेरेंस के व्हाट्सएप ग्रुप पे अभी अपलोड करेंगे, जिससे आप जो है खुद की प्रैक्टिस करके देख सके कि साइन कन्वेंशन में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है या न्यूमेरिकल लगाने में। सो अगर मैं कहता कि दिस कॉन्वेक्स लेंस इज इन एयर, नथिंग इज गिवन, तो हम तो यही मानेंगे कि ये ग्लास का बना है। तो अदरवाइज बताए किसका बना है। तो ये एयर में अगर है तो आपको पता है लेंस मेकर आप उठा के लगा देंगे, कन्वेंशन तो बात की बात है। चीजें हम करें, लेट अस अप्लाई द साइन कन्वेंशन। तो 1/f इज इक्वल टू एयर एन ग्लास होगा, एयर एन ग्लास -1 1/R1 -1/R2। इसमें एन हमने सही कर लिया है, एयर एन ग्लास। ठीक है, R1 R2 आप रे के अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे। अगर रे ऐसे बना देंगे तो ये R1 हो जाएगा, ये R2। देख लीजिएगा कन्वेंशन के हिसाब से कि क्या रखना है, प्लस रखना है कि माइनस रखना है। ये तो कंफर्म है कि लेंस का सराउंडिंग मीडिया एयर है, तो एयर एन ग्लास, और इस फोकल लेंथ का नाम रख रहे हैं फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर। चलिए मान लेते हैं इसको हमने किसी लिक्विड में डिप कर दिया। अगर हमने इसको लिक्विड में डिप कर दिया तो ये लिक्विड हो गई और ये लेंस हो गया। लेंस ग्लास का बना हुआ है एंड ये लिक्विड है सराउंडिंग। अभी जब रे ग्लास में एंटर करेगी या लेंस में एंटर करेगी तो आप LNG लिखेंगे, अब ANG नहीं रहा, अब हो जाएगा लिक्विड एन ग्लास। मतलब अब जो फोकल लेंथ है वो हो जाएगी 1/f में f हो जाएगा f मीडिया, मीन्स फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस व्हेन इट इज कैप्ट इन अ मीडिया। एंड ANG की जगह आपको LNG लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा LNG -1 1/R1 -1/R2। हमने सिर्फ n सही किया है, R1 R2 रे डायग्राम के हिसाब से हर बार आपको सोचना है, या तो रट के बैठे रहिए। कॉन्वेक्स लेंस का R1 हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, R2 हमेशा निगेटिव लिया जाता है, और कॉनकेव के लिए उल्टा होता है। फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि हम यहाँ आर के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, हम एन के कमांड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो एन एयर एन ग्लास था, यहाँ लिक्विड एन ग्लास होगा। अब लिक्विड एन ग्लास को खोल दीजिए तो क्या हो जाएगा, ग्लास अपॉन लिक्विड। अब चाहे ग्लास हो चाहे लिक्विड हो, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो एयर के रिस्पेक्ट में दिया जाता है। मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप ले लेते तो आपको मिल जाता LNG। ANG तो डायरेक्ट लिखते, ग्लास है तो 1.5, और यहाँ लिक्विड में अगर वाटर है तो ये ग्लास अपॉन वाटर हो जाता। यानी ANG चेंज होके LNG हो गया, अकॉर्डिंगली फोकल लेंथ भी चेंज हो गई होगी। तो हम फार्मूला की बात कर रहे हैं, तो आप दोनों का रेशियो ले लीजिए। जब एयर में था तो, और जब मीडिया में है, सराउंडिंग मीडिया चेंज हो गया है तो, यहाँ रेशियो ले लीजिए। रेशियो लेंगे तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा, यहाँ इज इक्वल टू लगा हुआ है, ये सबसे ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, यानी 1/f एयर अपॉन 1/f मीडिया हो जाएगा f मीडिया अपॉन f एयर। ठीक है, और ये वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पहले भी ये वही था, अभी भी वही है, और लेकिन ये वाला टर्म रेशियो में मेंटेन हो जाएगा। ये हो जाएगा ANG -1/f
Lng-1। दिस इज द फार्मूला, दिस इज द फार्मूला। आपको बताया जाएगा कि एयर में फोकल लेंथ कितना है, आपको बताया जाएगा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, आपको बताया जाएगा लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। देखिएगा ये लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब ANL, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब ANG, और हम तो LNG का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो LNG का क्या मतलब है? LNG का मतलब है Ng/NL, और ये विथ रिस्पेक्ट टू एयर होते हैं, मतलब इन दोनों का रेशियो है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये LNG ही गड़बड़ करके आते हैं बच्चे। वो क्या करते हैं, यहाँ ये LNG ना देखे क्या करते हैं, यहाँ ग्लास का पुट कर देते हैं, लिक्विड का पुट कर देते हैं, गलत हो जाता है। ये ग्लास अपान लिक्विड है, ये ग्लास अपान लिक्विड है। क्यों? क्योंकि लिक्विड से ग्लास में रे एंटर कर रही है। तो फार्मूला तो यही है, F मीडिया अपान F एयर इज इक्वल टू Ang-1 अपान Lng-1। अब चलिए इसके 3 न्यूमेरिकल लगाकर आपको दिखाते हैं, क्योंकि 3 डिस्कशन है। अगर वो डिस्कशन हम डायरेक्ट दे रहे हैं तो शायद आप अभी कंफ्यूज हो जाए व्हाई। तो पहले न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, तब वापस आपको डिस्कशन देते हैं कि क्या मतलब है इस 3 केस बनाने का। चलिए 3 केस क्या है ये जरा सोचिए। तो केस क्या हो सकता है? पहला केस तो ये हो सकता है कि चलिए पानी में डुबो दिए, तो पानी में डुबो दिए तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, पानी का कि ग्लास का? कोई बताएगा? पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है? या दूसरे तरीके से समझिए कि किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, पानी की कि ग्लास की? सर ग्लास की। ग्लास की हाँ, ग्लास की 1.5 ज्यादा होता है। हाँ 1.5, इसका 1.3 थी, यानी सही है। इसका मतलब है कि 3 केस, आपने लेंस को किसी ऐसे लिक्विड में डुबोया जो लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है, तो ये वाटर हो जाएगा। आपने लेंस को किसी ऐसे लिक्विड में डुबोया जो इक्वल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है, नमक का पानी हो जाएगा। और आपने लेंस को ऐसे लिक्विड में डुबो दिया कि वो ज्यादा गाढ़ा है टू द ग्लास, सच एज ग्लिसरीन, ट्रांसपेरेंट ग्लिसरीन में या ट्रांसपेरेंट हनी में लेंस को डाल दीजिए। अब 3 केस बनने वाला है, बाहर का मीडियम मच डेंसर है, बाहर का मीडियम लेस डेंसर है, बाहर का मीडियम इक्वल डेंसर है। ऑब्वियसली 3 केस इसीलिए बने क्योंकि यहां जब हम लेंस को लिक्विड में डुबोने गए तो हमारे पास 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया, ANL एंड ANG। हमने कहा कि लिक्विड में डुबो रहे हैं, लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास से, जैसे वाटर। हम कह रहे हैं ऐसी लिक्विड में डुबो रहे हैं जो ग्लास जितना ही डेंस है, तो इक्वल हो जाएगा। और हम ऐसी लिक्विड में डुबो रहे हैं कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर टू द ग्लास है। अब मान लेते हैं ये वाटर होता तो 1.33, ग्लास है तो 1.5, तो सही नहीं लगा है, 1.33 लेस देन 1.5। मान लेते हैं लिक्विड नमक का पानी है और इतना गाढ़ा है कि 1.5 हो गया, ग्लास भी 1.5 होता है, तो क्या सही नहीं लिखे हैं, इज इक्वल टू हो गया। और यहाँ अगर ANL है, मान लेते हैं हमने इसको डेंसर लिक्विड में डुबो दिया, हमने ग्लिसरीन का एग्जांपल लिया 1.6 और ग्लास का 1.5 होता है, तो क्या केस नहीं बन गया 1.6 ग्रेटर देन 1.5? मीन्स 3 केस ऐसे बन रहे हैं कि लेंस इज डिप्ड इन अ लिक्विड ऑफ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इक्वल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये 3 डिस्कशन आप देखिए क्या है। चलिए मान लेते हैं हम एक कॉन्वेक्स लेंस का एग्जांपल ले रहे हैं कि ये कॉन्वेक्स लेंस था, फोकल लेंथ था +20 सेंटीमीटर और हमने कहा डुबो दिया। तो डुबो दिया तो बताइए नई फोकल लेंथ कितनी है? आपको पता है नई फोकल लेंथ इज कॉल्ड F मीडिया, या हम लिक्विड में डुबो रहे हैं तो F लिक्विड कह सकते हैं अपान ओल्ड फोकल लेंथ। ये हो जाएगा +20 इज इक्वल टू Ang-1, Ang 1.5 -1 अपान LNG, LNG यानी Ng/NL, Ng यानी 1.5 अपान NL। चलिए आसानी के लिए 1.3 कर ले रहे हैं, 1.3 हो जाएगा। LNG था ना नीचे, तो LNG मतलब ग्लास अपान लिक्विड, तो ग्लास अपान लिक्विड, ग्लास इज द 1.5, लिक्विड इज द 1.3। ये हो जाएगा -1, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.5 अपान, इसको इधर करेंगे तो हो जाएगा 0.2 होल डिवाइडेड बाय 1.3, यहाँ आ जाएगा 1.3। नाउ ये हो जाएगा 5/2 मीन्स 2.5 इंटू 1.3, ये हो जाएगा 3.25। फेंक दीजिए उधर, आपको F लिक्विड मिल जा रहा है 3.25 टाइम्स ऑफ +20, यानी कि 3.25 गुना बढ़ गया।
3.25 टाइम ग्रेटर, लेकिन नेचर तो नहीं बदला ना, पहले भी प्लस था, अभी भी प्लस है, खाली फोकल लेंथ लगभग तिगुना से ज्यादा हो गया। कंक्लूजन इज दैट when a lens is dipped in a liquid of lower refractive index, focal length तो increases but nature remains the same। जब लेंस को लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिक्विड में डुबो देते हैं तो लेंस की फोकल लेंथ बढ़ जाती है, लेकिन नेचर नहीं बदलता। अगर ये कॉनकेव रहा होता तो माइनस लिखे होते तो यहाँ माइनस रहता, तो फाइनल आंसर भी तो माइनस में ही रहता। यहाँ प्लस लिए थे तो यहाँ प्लस रखे और मल्टीप्लाई करने के बाद भी प्लस रह जाएगा। तो कंक्लूजन है, जब एक लेंस को लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिक्विड में डिप करते हैं तो देखते हैं कि फोकल लेंथ तो बढ़ गई है, लेकिन उसका नेचर नहीं चेंज हुआ है। कॉन्वेक्स लेंस रिमेन्स कॉन्वेक्स लेंस बट ऑफ इंक्रीज्ड फोकल लेंथ, concave lens remains concave lens of increased focal length. Any lens dipped in a liquid of low refractive index have a greater focal length and nature remains the same। focal length बढ़ जाती है, नेचर पे फर्क नहीं पड़ता। चलिए जरा इक्वल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ले लेते तो देखते क्या आ रहा है। अगर इक्वल ले लेंगे, अभी भी चलिए मान लेते हैं हमने कहा +20 सेंटीमीटर का कॉन्वेक्स लेंस है और इसको हमने ऐसे लिक्विड में डुबोया कि एकदम ग्लास के एग्जैक्टली बराबर है, कहते हैं लेंस डिसअपियर हो जाएगा। सोच के देखिए, जब लेंस का मीडिया और सराउंडिंग मीडिया दोनों एग्जैक्टली सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के है तो मीडियम कहाँ चेंज होगा? जो बाहर लिक्विड है, जो अंदर ग्लास है, दोनों एग्जैक्टली अगर आइडेंटिकल है तो इसका मतलब लेंस तो डिसअपियर हो गया, सेम मीडिया, यानी कि ये प्लेन ग्लास शीट की तरह बिहेव करेगा। यानी लेंस का मीडिया और आउटसाइड मीडिया अगर इक्वल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हैं तो पूरा का पूरा लेंस सिस्टम जो होगा विथ लिक्विड वो एक ग्लास स्लैब में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगी, मतलब वो रे को ना तो डाइवर्ट कर रहा है ना कन्वर्ट कर रहा है। हम यहाँ डिस्कशन से आपको दिखा दे रहे हैं। चलिए मान लेते हैं ये सिचुएशन है और हम न्यूमेरिकल लगाना चाहते हैं, तो हो जाएगा एफ लिक्विड नहीं पता अपॉन एफ एयर प्लस 20 सेंटीमीटर ANG -1 अपॉन LNG। LNG का मतलब ग्लास अपॉन लिक्विड -1, ये हो जाएगा 0.5 और ये हो जाएगा 1 - 1 0, ये तो इनफाइनाइट हो गया। इसको फेंकेंगे उधर तो हो जाएगा एफ लिक्विड इज इक्वल टू इनफाइनाइट, नाइदर कन्वर्जिंग नार डाइवर्जिंग, मतलब ये ना कॉन्वेक्स रहा ना कॉनकेव रहा, मतलब प्लेन ग्लास शीट में कन्वर्ट हो गया। पहले कॉन्वेक्स था तो कॉन्वेक्स ही रह जाता था, कॉनकेव था तो कॉनकेव ही रह जाता था, प्लेनो था तो प्लेनो रह जाता था, मेनिस्कस था तो मेनिस्कस रह जाता था। यहाँ मेनिस्कस हो, कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव हो, सब प्लेन ग्लास स्लैब में कन्वर्ट हो गए बिकॉज दे आर नाइदर कन्वर्जिंग नार डाइवर्जिंग। तो केस 2 था कि जब इक्वल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिक्विड में किसी लेंस को डिप करते हैं तो ना वो कन्वर्जिंग एक्शन शो कर पाता है ना वो डाइवर्जिंग एक्शन शो कर पाता है। चलिए लास्ट केस में आते हैं। लास्ट केस में हम देखेंगे नेचर रिवर्सल, फोकल लेंथ फिर बढ़ेगा और नेचर उल्टा हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस हो जाएगा, कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। यानी एक केस ऐसा है जिसमें लेंस का नेचर हम पलट सकते हैं और वो केस है अगर लेंस को ग्रेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सराउंडिंग मीडिया में प्लेस कर दिया जाता तो उस केस में लेंस का नेचर चेंज हो जाता। चलिए हम एग्जांपल ले रहे हैं कि लिक्विड 1.6 का है, ग्लास 1.5 का है एंड कॉन्वेक्स लेंस दिया था हमें एज द +10 सेंटीमीटर, +10 सेंटीमीटर। अगर आप नई फोकल लेंथ बताइए जब उसको उठा के हमने इस लिक्विड में डुबो दिया, लगा दीजिए फार्मूला, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन लिक्विड अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर इज इक्वल टू ANG -1 अपॉन LNG, LNG ग्लास अपॉन लिक्विड -1, ये हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 1.6, 1.5 में से 1.6 जाएगा तो -0.1 हो जाएगा, अपान 1.6 ऊपर जाएगा तो इंटू 1.6 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 बच रहा है और ये पॉइंट हट जाएगा, 16 8 हो जाएगा। देखिए फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन लिक्विड हो जाएगा -8 टाइम्स ऑफ +10,
मतलब ये कॉन्वेक्स है, अब मल्टीप्लाई होते ही ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा, यानी कॉन्केव हो जाएगा, यानी कॉन्केव आप फोकल लेंथ 80 सेंटीमीटर। अगर कॉन्केव रखना होता यहाँ तो माइनस रखते और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता। मतलब क्या, कॉन्वेक्स रखना है तो माइनस उसको माइनस में कर दे रहा है कॉन्केव में, अगर ये माइनस रखे होते कॉन्केव का तो माइनस इंटू माइनस प्लस। क्या नेचर रिवर्सल नहीं दिख गया आपको? तो फोकल लेंथ अगेन इंक्रीजेस, 10 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर हो गए, फोकल लेंथ बढ़ गया, लेकिन साइन रिवर्सल भी तो हो गया, प्लस था दिया हुआ और इस माइनस की वजह से आगे एक माइनस क्रिएट हो गया। तो माइनस रखेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस कॉन्वेक्स, और प्लस रखेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस। तो इसका मतलब है तीन केस ये है कि लेंस डिप्ड इन अ लिक्विड ऑफ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाती है और लेंस का नेचर सेम रहता है। जब इक्वल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रखे थे तो लेंस नहीं रह जाता, ग्लास स्लैब में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ग्रेटर सराउंडिंग होता है, यानी कि ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सराउंडिंग मीडिया होता है, तो उस केस में जो लेंस है उसका नेचर रिवर्सल हो जाता है। ठीक है, हम इसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम अभी तक जितना पढ़ा है कि अभी अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, लेते हैं ब्रेक। कल थर्सडे को इसी टाइम पर लेक्चर ऑन रहेगा, सो दैट पीछे के जो लेक्चर छूटे हैं वो कवर कर लेंगे। एक्चुअली मैं लखनऊ दौड़ना पड़ा और ड्राइवर नहीं था तो खुद गाड़ी चलानी थी, तो प्रेडिक्टेड टाइम से थोड़ा ज्यादा लग गया, इसलिए क्लास डिस्टर्ब हुई। कोई बात नहीं, कल थर्सडे को फिर कवर अप करेंगे। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.